नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, खैर वो तो आपने टाइटल में देख लिया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर दिख जाता है और थंबनेल में भी दिख जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एज वेल एज नॉलेजेबल है, क्योंकि दोस्तों मैथ्स की वीडियो है तो नॉलेजेबल आप कहो या ना कहो लेकिन रहती तो है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के जो है वो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 13.2 चल रही है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके ही जस्ट बाद इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि बड़ा ही मजेदार होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल सके। दोस्तों क्या होता है कि मैं मेरे चैनल पर सिर्फ अभी क्लास 9th का ही कंटेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th मैथ्स का ही कंटेंट नहीं दे रहा हूं, बल्कि इसके अलावा ट्रिकी वीडियोस का भी दे रहा हूं। अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट मेरे चैनल पर विजिट करता है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों करिए? क्योंकि दोस्तों अभी मेरा 13 चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का, जल्द ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमारे 15 चैप्टर है, 13 हमारा लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो दोस्तों बस 2 चैप्टर के बाद मैं क्लास 10th स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट क्लास 10th के स्टूडेंट को भी अवेयर करा दे कि जो है वो मेरे चैनल पर क्लास 10 का कंटेंट भी प्रोवाइड होने वाला है, बट ओनली मैथ्स। ठीक है, मैथ्स यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और आपके सभी फ्रेंड्स को अवेयर कर दीजिए कि मेरे इस चैनल पर आपको कंटेंट हजारों में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर रोज मिलेगा, हजारों में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपको 9th का कंटेंट कुछ 15-20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा मेरा क्लास 9th मैथ्स का। ठीक उसी के बाद दोस्तों आपको मेरे चैनल पर ट्रिकी वीडियोस देखने को मिलती है। अभी जस्ट मैंने वीडियो डाली थी कैलकुलेशन के ऊपर, जिसमें एक ही चीज बताई है मैंने, एक ही पूरा दिल में, एक ही रग रग में वही दौड़ रहा है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट कराना है और आपके समय की बचत करना है। एक बार दोस्तों जिंदगी के 1.5 घंटे अगर आपने मेरी वीडियो पर डाल दिए, सच कह रहे हैं जिंदगी भर का टाइम आपने बचा लिया, समझ लेना। क्योंकि दोस्तों कोई सा भी चैप्टर उठा लो, फिर चाहे वो मेंसुरेशन हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, इफ इट इज कितना भी, मतलब कोई सा भी हो, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना ही करना पड़ता है। और एक वो कॉमन चीज है, ठीक है, जो आपको करनी ही करनी पड़ती है, समझ गए। तो दोस्तों वही वीडियो आपको सबके लिए जरूरी है, फिर आप चाहे 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, फिर चाहे आप कॉलेज करके पार भी हो चुके, निकल भी हो गए हो, लेकिन फिर भी आगे आपको काम आता है। फिर चाहे आप धंधा क्यों नहीं कर रहे हो, आप फार्मिंग करते हो उसमें कैलकुलेशन चाहिए, आप बिजनेस करते हो उसमें कैलकुलेशन चाहिए, आपकी कोई शॉप है उसमें कैलकुलेशन चाहिए, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूँ हर एक चीज में कैलकुलेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। रिसेंटली मैंने 10 वीडियो पहले ही वो कैलकुलेशन के पार्ट तीनों डाल रखे। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, तो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। शेयर कर दिया ना आपने, 10th क्लास का भी कंटेंट आएगा यार 15-20 दिनों बाद, शेयर कर दिया? ठीक है, कर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर? व्हाट इज डायमीटर? क्या होता है डायमीटर? तो जो लाइन दोस्तों सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। अ लाइन दैट, जो मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सर्कल से होकर जो लाइन गुजर रही है, जैसे कि ये वाली सर्कल से सेंटर से होकर लाइन गुजर रही है, तो वो आपकी डायमीटर कहलाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो उसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो इतना लंबा पार्ट है, यानी कि ये कितने का होगा, 84 सेंटीमीटर का होगा।
समझ गए? यानी कि ये सर्कल जो है ना आपका, इसका डायमीटर, इतनी बड़ी लंबाई होगी 84 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से इस साइड भी वही होगा, इस साइड भी, क्योंकि आपको दोनों का डायमीटर दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि बॉटम या टॉप, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर कहा गया है। तो पूरे क्या है, रोलर है। रोलर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका अगर आपको सीए से लगाना है तो आप सिलेंडर का लगाओगे, टीए से लगाना है तो भी सिलेंडर का लगाओगे, वॉल्यूम लगाना है तो भी सिलेंडर का ही लगाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, रोलर देखा होगा, रोलर आप क्या रोड वोड बने होंगे, ठीक है, तो क्या होता है, रोलर उस पर घुमाया जाता है उसे प्लेन करने के लिए, वो ठीक है, किस चीज के लिए, प्लेन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, रोलर का शेप क्या होता है, फास्ट बताइएगा मुझे, रोलर का शेप क्या इस तरह का होता है? जी हाँ, इसी तरह का होता है। इसी को अगर मैं खड़ा कर दूं, क्या कर दूं, इसी को अगर मैं यहां पर, एक मिनट, इस तरह से मैंने इसे खड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये किस शेप का बन गया, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर शेप का बन गया ना। तो दोस्तों इन दोनों शेप में अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक ये और एक वो, दोनों सेम ही है। तो रोलर दिया गया है, आपको यहाँ पर सिलेंडर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा वहीं पर। तो अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है, लैटरल सरफेस एरिया लगाना है, टोटल सरफेस एरिया लगाना है, वॉल्यूम लगाना है, तो किस चीज का लगाओगे दोस्तों, सिलेंडर का ही लगाओगे। फटाफट डायमीटर हमें पता चल गया, ठीक है, डायमीटर पता चल गया। अब हम देखेंगे इसकी लेंथ आपको दी गई एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ये वाली है ना, इतना पार्ट, ये है 120 सेंटीमीटर। समझ गए? एक और चीज यहाँ पर ये आगे कह रहा है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जो रोलर है ना, वो उसको अगर पूरे प्लेग्राउंड को लेवल में करना है, क्या करना है, पूरे प्लेग्राउंड का अगर वो ऊपर नीचे कर्व्ड है तो उसे लेटरल करना है, यानी कि प्लेन करना है, लेटरल करना है। तो दोस्तों उसके लिए उसे 500 रिवॉल्यूशन करने पड़ते हैं, यानी कि गोल गोल घूमना पड़ता है 500 टाइम। कितना टाइम? 500 बार, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि जो प्लेग्राउंड का एरिया है वो कितना है, ठीक है, वो भी मीटर स्क्वायर में बताना है। तो प्लेग्राउंड का एरिया कितना है मीटर स्क्वायर में, ये आपको कुल मिला के फाइंड करना है। ये चीज आप समझ गए। उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए रेडियस। अगर कहां पर सर्कल आ जाता है, जैसे यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, सर्कल जहां है वहां रेडियस की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। समझ गए? ठीक है, जहां सर्कल वहां रेडियस, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ गए। रेडियस कैसे निकालते हैं, फटाफट बताइएगा मुझे, रेडियस कैसे निकालते हैं। देखिए अभी आपको समझ नहीं आया होगा आखिर में रेडियस क्यों चाहिए, हम अभी आगे देखते हैं, उसके बाद बताता हूं आपको रेडियस क्यों चाहिए। ठीक है, ये हो गया, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा। अब आपको देखिए यहाँ पर मुझे बताइए कि मैं अभी वो हमारे रेडियस का अभी टॉपिक होल्ड डाउन करेगा, ठीक है। अभी जो है वो मैं बात कर रहा हूं कि मुझे यहाँ पर सिलेंडर का टीए से लगाना है, इट मीन दैट टोटल सरफेस एरिया लगाना है या कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। फटाफट से मुझे बताइएगा कमेंट करके, 5 सेकंड फॉर यू। टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया? आंसर फास्ट, सीए से टीए से मैं आंसर दे सकते हो आप। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे CSA का फॉर्मूला, ठीक है। क्या लगाएंगे? CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों लगाएंगे, बात को ध्यान से सुनिए। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये भी एरिया आएगा, यानी कि एक मिनट, ये वाला एरिया भी आएगा, ये वाला एरिया भी आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया में इतना एरिया ही आएगा, और हमें यही चाहिए। क्यों यही चाहिए? क्योंकि गोल गोल घूमेगा ना, तो वो क्या साइड वाला थोड़ी घूमेगा, जो जमीन से टच हो रहा है उसका एरिया निकालना है। क्या टच होगा? देखिए आप एक क्या ले सकते हो यार, बोतल ले सकते हो, ठीक है। बोतल में क्या होता है, बोतल को आप आड़ी करिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका एक राइट साइड का पार्ट होगा गोल गोल, एक लेफ्ट साइड का पार्ट होगा, जैसे कि ये आपका एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। अब घूमेगा तो ये बीच वाला पार्ट ना, बोतल को घुमा के देखिए आप, क्या इधर और इधर वाले पार्ट घूमेंगे? क्या वो जमीन से टच होकर घूमेंगे? नहीं, ठीक है।
वो कौन सा पार्ट घूमेगा, जो बीच बीच का पार्ट है, ये इतना इतना पार्ट ही घूमेगा। तो हमें इतने इतने पार्ट का ही एरिया निकालना है, और इतना पार्ट का एरिया निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो CSA का प्रयोग करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कर्व्ड सरफेस एरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये राइट और लेफ्ट वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। बात की जाए टोटल सरफेस एरिया में तो उनमें ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। टोटल में चप्पा चप्पा आ जाता है, ये चीज आप समझ चुके हो। अब मुझे CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाना होगा। क्या होता है वो, फटाफट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 2πRH दिमाग में फिट कर लीजिए। आपका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। अगर आप रटना नहीं चाहते तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। पाई हम यहाँ पर अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। 2πRH दिमाग में बिठा लीजिए बस, ये हमको याद हो गया। चलिए दोस्तों, आगे सॉल्यूशन देखने से पहले यार वीडियो फटाफट अच्छी लग रही हो तो ठोको लाइक ठोकना मत भूलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा था हमें रेडियस चाहिए होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में ही रेडियस है। तो उस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया, आपको मिल गया ना। देखिए यहाँ पर रेडियस आ रहा है, जब हमें रेडियस पता नहीं है तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं ना यार। कौन निकाल सकता है बिना रेडियस का इसका सॉल्यूशन, बताइए। तभी निकल सकता है जब आपको CSA पता होगा, लेकिन हमें CSA भी पता नहीं है, रेडियस भी पता नहीं है, रेडियस निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, उसके लिए डायमीटर देखते हैं। देखिए डायमीटर किसके बराबर होता है, रेडियस का डबल। तो मैं क्या लिखूंगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में रेडियस, ये मैंने लिखा। डायमीटर आपको दिया गया 84 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो अबाव। 2 मल्टीप्लाई में रेडियस आपको पता नहीं है, 2 मल्टीप्लाई का है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, डिवाइड का होगा, तो 84 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू रेडियस, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 रेडियस आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में पाई क्या है, 22 अपॉन में 7, ठीक है। रेडियस क्या है, 42 है, जस्ट हमने निकाला, ये रहा। हाइट आपको दी गई है यहाँ पर, कहाँ गई, ठीक है। हाइट आपको यहाँ पर दी गई है दोस्तों 120, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपकी एक तरह से हाइट ही है, क्योंकि इसको अगर आप खड़ा करोगे तो आपकी 120 हाइट आ जाएगी। तो ये मैंने 120 हाइट कर लिया। अब यहाँ पर काटा पीटी करना है, वो हम कर देंगे। 7 7 7 6 42, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 22 मल्टीप्लाई में 2 44, मल्टीप्लाई में 120, मल्टीप्लाई में 6 होता है 720, ठीक है। समझ गए। आगे देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख सकते हो फटाफट, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 720 मल्टीप्लाई में 44, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, उसी के बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो 44 मल्टीप्लाई में 720 इक्वल टू 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। लेकिन आपको कहा गया है कि 500 उसको अगर करना है कंप्लीट, वो क्या कर रहा है कि लेवल करने के लिए, प्लेग्राउंड को बराबर करने के लिए, लेवल करने के लिए 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है। लेकिन ये तो मैंने निकाला इसका एरिया सिर्फ एक बार में। तो देखिए अगर एक बार रोलर घूमता है तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेग्राउंड क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। लेकिन वो 500 ले रहा है, तो देखते हैं अब क्या होता है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4,500 रिवॉल्यूशन, क्या करूंगा मैं, 31,680 में मैं 500 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 500 में 31,680 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। जो आपका आंसर आएगा वो निकालने में आपको देरी लगेगी, मैं मानता हूं यहाँ पर देर लगेगी क्योंकि थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15840000, ठीक है। 15840000 आपका आंसर आएगा, यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,58,40,000 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर आ तो रहा है लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। हमें काई में चाहिए, किस चीज में चाहिए, फटाफट बताना। क्वेश्चन में आपको दिया गया क्लियर, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। काई में मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए दोस्तों, अगर 1 मीटर स्क्वायर
100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 100 मल्टीप्लाई में 100 लिख दूं तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ठीक है, तो इसे मीटर स्क्वायर में करने के लिए मुझे इसे डिवाइड करना होगा 100 मल्टीप्लाई में 100 से, ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 मल्टीप्लाई में 100 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया 100 मल्टीप्लाई में 100 से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, तो मैं 2 जीरो को ऊपर वाले 2 जीरो से कट कर दूंगा। फिर से 2 जीरो बचे हमारे पास नीचे, ऊपर भी हमें नजर आ रहे 2 है, तो मैंने इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, बच क्या गया आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 1584 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। मीटर स्क्वायर में मैंने इसलिए करा क्योंकि उसको मैंने 100 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1584 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में जितने जीरो थे मैंने ऊपर वाली डिजिट से काट दिए, उसको बात एक ही है। तो यहाँ पर हमारा कुल मिला के जो एग्जैक्ट आंसर आया है, ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर हमें देखने को मिला है वो है हमारा 1584 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1584 मीटर स्क्वायर। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को देखने में। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से, इसका क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन भी जो है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों एक और बार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव नेबर अगर कोई 10th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, या जो चाहता है कि वो ट्रिकी वीडियोस देखना चाहता है मैथमेटिक्स की, तो आप प्लीज मेरे चैनल के बारे में उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं, अवेयर कराएं, क्योंकि दोस्तों मैं ये तीनों चीज का कंटेंट देता रहता हूँ। यानी कि 10th का अभी कुछ दिनों में दूंगा, लेकिन 9th का हमारा पूरा कंटेंट है, ठीक है, यानी कि पूरा कोर्स है 9th का मैथ्स में, ठीक है, हमारा कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में। अभी 13 चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिक वीडियोस तो आती रहती है बीच बीच में। और दोस्तों सबसे मेन बात, 15 से 20 दिनों बाद में 10th का भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं इधर वीडियो डाली और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और तत्काल आप मेरी वीडियो को देख सको, ठीक है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द सिलेंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter, ठीक है, and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of 12.50 rupees per meter square। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, क्या है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, एक ऐसा सर्कल में एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है, तो वो 50 सेंटीमीटर की लाइन है। और दोस्तों हाइट की अगर बात करें उस पिलर की, तो वो 3.5 मीटर हाइट में है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको जो कोस्ट है पेंटिंग के, ठीक है, जो कर्व सरफेस जो होगा पिलर का कर्व सरफेस क्या होगा, टॉप और बॉटम को छोड़कर। जैसे कि पिलर कैसा होता है, ऐसा पिलर होगा पतला पतला, ठीक है, नीचे ऐसा होगा, ऊपर ऐसा होगा। तो ये टॉप हो गया आपका, ये बॉटम हो गया आपका, ठीक है। तो इन दोनों को आपको छोड़ देना है। इसके अलावा जितना भी पार्ट है ना, वो आता है कर्व्ड सरफेस में, यानी कि CSA कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्लियर कहा गया है ना, कर्व्ड सरफेस में ही आपको पेंट करना है और उसी का कॉस्ट आपको बताना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रेट भी दिया गया है पेंटिंग का, कि अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर जगह को अगर आपको पेंट कराना है तो 12.5 रुपीज आपके लगेंगे। इट मीन्स दैट 12.50 रुपीज आपको 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने के लगेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर कितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि बीच बीच का पार्ट है टॉप और बॉटम को छोड़कर, और उसका एरिया निकालेंगे और उसे
12.50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कोस्ट भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अभी जस्ट हमने इसके फॉर्मूले की बात करी थी कर्व्ड सरफेस एरिया की, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जस्ट हमने अभी बात करी थी कि आपको याद होगा यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में कि आखिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। अभी जस्ट तो सोल्व करा यार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, फास्ट कमेंट करके बताइए। 5 सेकेंड फॉर यू, फटाफट। तो दोस्तों अगर जिसने ये कमेंट करी है कि 2πRH इसका फॉर्मूला है वो एकदम एब्सोल्यूट राइट है और उसे बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द राइट आंसर। लेकिन जिसने आंसर सही नहीं दिया है उसे जरूरत है इन सभी इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, या फिर अगर आप इसे रट सकते हो इन फॉर्मूलेस को तो रटना बेटर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट भी सकते हो आप। या फिर आपके पास आप फ्री हो, थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाता है रोज, तो आप रोज मेंसुरेशन के क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, सोल्व करिए, फिर चाहे फॉर्मूले आपकी आंख के सामने रख के आप सोल्व करिए, अपने आप आपको आदत बन जाएगी कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, लेकिन रेडियस नहीं पता है, हाइट भी हमें पता है, हमें दी गई है 3.5 मीटर इन हाइट, लेकिन ठीक है तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे बताइए कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर, जी हाँ डायमीटर क्या होता है, फास्ट बताइएगा। डायमीटर देखिए दोस्तों क्या होता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। मैं एक तरह से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में रेडियस, या फिर 2r लिख सकता हूँ। ठीक है, 2r लिख सकता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई में रेडियस हो गया। अब डायमीटर आपको पता है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, दिया गया है आपको ऊपर। ठीक है, एज वेल दिया गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दिया गया डायमीटर इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों 2 किस चीज का है, मल्टीप्लाई का है, आपको पता है। ठीक है, पहले ये एज इट इज लिखा मैंने। अब आपको पता है कि 2 आपका मल्टीप्लाई का है, क्लियर आपको दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो वो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा 2 को डिवाइड में डाल दिया, ये डाल दिया, इक्वल टू आर आ जाएगा। इसको फटाफट काटापीटी कर लीजिए, आपका रेडियस निकल कर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस आपका निकल कर आ चुका है। क्या आ गया है, 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर हमने कितने अच्छे तरीके से रेडियस निकाल लिया है ना। एक मिनट, यहाँ पर जो है वो हमारा रेडियस यहाँ पर मीटर में आएगा। ठीक है, ये डायमीटर भी मीटर में है हमारा, रेडियस भी मीटर में। तो ये आपका रेडियस आ चुका है 25 मीटर। रेडियस की जगह रेडियस लगाना है, हाइट की जगह हाइट, पाई की जगह पाई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में पाई आपको पता है 22/7 है, रेडियस आपको पता है 25 मीटर है, अभी जस्ट निकाला था तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। हाइट भी आपको पता है 3.5 मीटर है, आपको पता है नीचे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको दे रखा है 3.5 मीटर, हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे हाइट की जगह 3.5 मीटर, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए 7 1 7, इसको मैंने इससे काटा, आंसर आएगा 0.5 आ गया यहाँ पर आंसर। अब देखिए 22 मल्टीप्लाई में 2 होता है 44, मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 0.5 कितना होगा 0.125, यानी कि 0.125 आपका आंसर आएगा। इसके बाद अगर मैं 0.125 को 44 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 5.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपीज है, अब बस मैं 12.5 में 5.5 मीटर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये एरिया आपको निकालते आ गया ना, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया 5.5। कर्व्ड सरफेस हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्व्ड सरफेस कहा ही गया है, ये कर्व्ड और ये सरफेस, तो इसलिए हमने सी से लगाया है। तो दोस्तों एरिया आ गया है आपको 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोस्ट हम निकालते हैं, एरिया सॉरी यहाँ पर ई आएगा, एरिया मल्टीप्लाई में रेट से। रेट आपको पता है क्या है 12.50 मीटर स्क्वायर है, एरिया हमें पता है 5.5 है। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ क्या बहुत ही गड़बड़ हो गई, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एरिया भी लिख देंगे हम। ठीक है, एरिया आपको पता है अभी जस्ट निकाला 5.5, रेट आपको पता है 12.50 मीटर
स्क्वायर है। फटाफट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर डाला। क्या कर डाला? मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। उसका आंसर आया मल्टीप्लाई करने पे 68.75। क्या आंसर आया? 68.75 आपका आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको रुपीस लगेंगे पूरे इस पिलर को पेंट करने के लिए, वो लगेंगे आपके यहाँ पर 68.75 रुपीस। ठीक है, अगर आपको कर्व्ड सरफेस उसकी पेंट करनी है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और दोनों क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।